आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। मंगलवार को नेताजी सुभाष जयंती समिति गालूडीह की ओर से महुलिया पंचायत के घीकुली गांव में जरूरतमंद ग्रामीण को भोजन कराया गया। समिति ने ग्रामीणों को दोपहर के भोजन के रूप में खिचड़ी, चटनी और पापड़ देकर भोजन कराया। इस मौके पर करीब 250 लोगों को भरपेट भोजन कराया गया। भोजन के बाद सभी ग्रामीणों को वायरस से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। मौके पर ग्रामीण लाल सिंह, सीसू सिंह, समीर सिंह एवं दयाल नायक ने ग्रामीणों को भरपेट भोजन कराने के लिए समिति के प्रति आभार भी व्यक्त किया। मौके पर समिति के अध्यक्ष मानस दास, सचिव राजाराम गोप, कोषाध्यक्ष डोमन गोप, शिक्षक लक्ष्मण मुर्मू, एलआईसी अभिकर्ता विमल महतो, सुजय दत्ता, महिला कार्यकर्ता शीला गोप, सागर भगत, पिंटू दत्ता, प्रणव दत्ता, शिबू दत्ता, रामराज प्रसाद गुप्ता, दिनेश सिंह, पिल्टू साधनदार एवं अन्य ने सराहनीय भूमिका निभाई। बहरागुड़ा महाविद्यालय की एनएसएस इकाई के द्वारा मंगलवार को भूतिया पंचायत के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में सुबह का नाश्ता दिया गया। भूगोल विभाग के शिक्षक एसएल बंदे के नेतृत्व में नाश्ता के साथ कई असहाय वृद्ध जरूरतमंद को चावल, आलू, सोयाबीन एवं हरी सब्जी भी दिया गया। इस मौके पर विद्यार्थी अंशुमान नायक, शुभम भोल, अर्जुन भोल, जयदीप भोल, चंदना भोल, दोलन बंदे, पुष्पिता प्रमाणिक, तानुप डे, विकास कुमार डे, वैद्यनाथ महली, पीयूष रंजन महतो, सीमा सेन, कमलेश घटवारी, भीमसेन भोल, रंजीत बेरा, रेखा बेरा समेत कई विद्यार्थी मौजूद थे। राजनगर प्रखंड के हंसल बाजार स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के समीप सरायकेला विधानसभा के पूर्व विधायक अनंतराम टुडू ने मंगलवार को मास्क का वितरण किया। विधायक ने बैंक के बाहर खड़े महिला एवं पुरुष को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक भी किया। पूर्व विधायक द्वारा मास्क दिए जाने पर लोगों ने विधायक के प्रति आभार व्यक्त किया। मुंडा का शहादत दिवस, तो इस अवसर पर मैं हैसल कुछ काम से आया था, तो यहाँ पर मैंने देखा बैंक के बाहर लोग लाइन में लगे हुए अपना काम कराने के लिए। तो वहाँ पर मुझे भी ख्याल है भीड़ भी था, तो मैं सबको सोचा कि अभी अच्छा समय है मास्क सबको, अब मास्क सबके पास नहीं था मास्क, इसलिए मैं देना उचित समझा और सबको ये हिदायत दिया। मैंने अपना बताया कि अभी सोशल डिस्टेंस का पालन करें, दूर दूर में रहें और अपना काम करें और यह मास्क हमेशा लगाएं। पूर्व जिला पार्षद राजू कर्मकार के नेतृत्व में मंगलवार को घाटशिला प्रखंड के मऊ भंडार क्षेत्र के टुमांग डुंगरी स्थित कॉन्वेंट स्कूल में फीस माफ़ कराने को लेकर अभिभावकों ने प्राचार्य से मुलाकात की। प्राचार्य से अभिभावकों ने कहा कि लॉकडाउन में घर परिवार चलाने में दिक्कत आ रही है, साथ ही काम भी बंद है। ऐसे में एकाएक 3 महीने का स्कूल फीस प्रबंधन द्वारा मांग किया जा रहा है। अभिभावकों ने 3 माह का स्कूल फीस माफ़ करने की मांग की। मौके पर कमल दास, गणेश जैना, तापस प्रमोद, संतोष, तुलसी मुखी, बबलू, जय गोपाल, राजा लेंका समेत कई लोग मौजूद थे। गालूडीह के सुसनी गड़िया गांव में भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर बिरसा मुंडा मेमोरियल क्लब के द्वारा पूजा पाठ एवं मूर्ति पर माल्यार्पण कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर क्लब की अध्यक्ष कल्याणी मुंडा, सचिव जयंती मुंडा, कोषाध्यक्ष रसना मुंडा, उमेश मुंडा, जितेन मुंडा, बंकिम मुंडा, जवाहरलाल मुंडा, गालूडीह से हराधन सिंह, अमरदीप शर्मा, अजय अग्रवाल, समीर सी, हीरा महतो, स्वपन पाल समेत अन्य लोग भी मौजूद थे।
भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस के मौके पर मंगलवार को एसयूसीआई कम्युनिस्ट एवं ऑल इंडिया डीएसओ के संयुक्त तत्वाधान में घाटशिला प्रखंड के मऊ भंडारी स्थित बिरसा चौक में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही उस इलाके के 30 जरूरतमंद परिवार के बीच खाद्य सामग्री का भी वितरण किया गया। मौके पर कन्हाई बारिक, वीरेंद्रनाथ बारिक, आशा रानी पाल, पूर्णिमा टूडू, लक्ष्मी मुंडा, दीपक साहू, धनु सोरेन, बबली सील, अर्जित, सुमन, रोशन, झरना, विपुल समेत कई लोगों ने भी श्रद्धांजलि दी। एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी और उसके छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के तत्वाधान पर हम लोग मोहनडार के बिरसा चौक में बिरसा मुंडा के मूर्ति पर हम लोग माल्यार्पण किए और उनके शहादत दिवस के मौके पर यहाँ पर टुमांग डोंगरी के इवनिंग क्लब में हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर ज़रूरतमंद लोगों के बीच में खाद्य सामग्री का वितरण किया जाएगा। मैं एसोसिएशन पार्टी की ओर से मैं कहना चाहूँगा, आज पूरे देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन बड़ी दुख के साथ बताना पड़ रहा, हमारे गृह मंत्री जी पूरे 70 दिन में एक दिन भी नहीं दिखे जो मजदूरों के बीच में जा रहे, राज्य में जा कर के वो मीटिंग कर रही है, एक दिन भी देखने को मौका नहीं मिला हम लोग। आप लोग देखें किस तरह से मजदूर लोग सड़क पर के बहुत लोग चलते चलते अपना जीवन वो लोग कुर्बान कर दिए। लेकिन आप लोग देखिए, दिल्ली का जब इलेक्शन था तब हमारे गृह मंत्री जी घर घर में जाकर के लिफलेट बांट रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी उनका उस तरह का कोई एक्टिविटी हम लोग देखे नहीं है। और अभी बिहार में इलेक्शन आने वाला है, वर्चुअल इलेक्शन कैंपेनिंग बिहार में वो आए हैं, वहाँ पर इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। बीजेपी अभी फिर से अभी जाएगी, वेस्ट बंगाल में जाएगी और इलेक्शन कैंपेनिंग करेगी। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से गुजरात में जो एमएलए है उसका खरीद फरोख्त स्टार्ट हो गया। लोग लॉकडाउन से परेशान है, पूरा देश बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है, भूखमरी से जूझ रही है, लोग मर रहे हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी किस तरह से इलेक्शन का कैंपेनिंग कर रही है। लॉकडाउन करने में जो विलम्ब हुआ, आप लोग जानते हैं किस तरह से एमपी का जो वहाँ पर एमएलए को खरीद बिक्री करके वहाँ पर नया गवर्नमेंट बनाने को लेकर के बीजेपी वहाँ पर मस्ती बोल करके लॉकडाउन लेट हुआ और इसी के कारण आज पूरे देश को ये भुगतना पड़ रहा। लेकिन आम जनता एकजुट ना हो जाए बोल करके जगह जगह में उन लोगों को हिंदू मुस्लिम के आधार पर उन लोगों को बांटा जा रहा और ये बोला जा रहा है जो विपक्ष लोगों को भड़का रहे। अगर विपक्ष लोगों को सचमुच अगर भड़का रहे तो बीजेपी पार्टी इतना दिन क्या कर रही है। आज आप लोग देख रहे हैं हर दिन देश में 10,000 से ज़्यादा लोग आज संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग हम लोग बढ़ा चुके हैं। यही टेस्टिंग अगर स्टार्टिंग काल में अगर टेस्टिंग अगर होता तो 1 महीना 21 दिन के अंदर जो WHO का जो प्रावधान है, 21 दिन के अंदर हमारा देश में बहुत हद तक हम लोग कोरोना को हम लोग मिटा सकते थे। लेकिन खाली लॉकडाउन करके देश को छोड़ दिया गया इसी तरह से, और इसी के चलते आज देश का हालत है। देखिए 70 दिन के बाद भी कोरोना कंट्रोल का नाम तो कहीं पर नहीं है, वो बढ़ते जा रहा है। और अभी हम लोग का देश में अनलॉक हम लोग चालू किया, अनलॉक 1, अनलॉक 2 और धीरे धीरे अनलॉक हम लोग जाएंगे। इसलिए मैं आम जनता से गुजारिश करूंगा, एसोसिएशन कम्युनिस्ट पार्टी जो एकमात्र आंदोलन की जो पार्टी है, हम लोग खाली खाद्य सामग्री का वितरण नहीं कर रहे, जनता से ले रहे, जनता का पैसा से ही हम लोग आम जनता के पास जा रहे, जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री हम लोग दे रहे, साथ साथ उन लोगों को एकजुट कर रहे और ये उन लोगों के पास एक मैसेज पहुंचा रहे जो इस तरह से अगर संगठित अगर हम लोग ना हो, संगठित होकर के गवर्नमेंट के विरुद्ध में अगर आंदोलन अगर ना करे, खाली अगर ये देखते रहे जो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करेगी तो हम लोग धोखे में रह जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। और अंतिम बात मैं बोलना चाहूँगा बड़ी खेद के साथ, आज बीजेपी पार्टी के लोगों को भी आप लोग देख लीजिए, स्टार्टिंग में मोदी आहार नाम भी दे दिया गया, मोदी आहार का वितरण कर रही थी। मोदी आहार मीन्स हम लोग का पैसा से ही जो सरकार बांट रही है, लेकिन उसमें भी प्रचार क्या मोदी आहार का नाम से बीजेपी पार्टी लोग यहाँ वहाँ खिचड़ी बांट रहे हैं, बोल रहे मोदी सरकार दे रही है। सरकार दे रही है का मतलब क्या? आम जनता का टैक्स का पैसा से जिस तरह से सरकार को देना चाहिए था, क्या उस तरह से दे रही? आप लोग देखिए जर्मनी में, आप लोग देखिए फ्रांस में, देखिए अमेरिका में, देखिए इटली में, देखिए सरकार डायरेक्ट वहाँ पर आम जनता के पास हजारों पैसा वहाँ पर दे रही है, हजार डॉलर वहाँ पर दे रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए आम जनता के खाता में डायरेक्टली कोई पैसा जा रहा है क्या? 20 लाख करोड़ रुपया, उसमें से तो
10 लाख से ज्यादा करोड़ रुपया बैंक के पास है, बैंक से आपको लोन लेना पड़ेगा और बाद बाकी पैसा का कोई हिसाब ही नहीं है। और ऊपर से जो लोग सरकारी फंड में जो लोग पैसा दिए उन लोगों का भी पैसा का कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए आम जनता को एकजुट होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, तभी हम लोग इस तरह का जो जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में जो सरकार जो काम कर रही है इसको हम लोग हरा सकते हैं और हम लोग का जो हक है इसको हम लोग अदा कर सकते हैं। एसोसिएशन कम्युनिस्ट घाटशिला लोकल कमेटी की ओर से कन्हई बारिक। आज एसोसिएशन पार्टी और उसकी छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के तत्वाधान में आज माँ भंडार के यहाँ पर हम लोग कुछ राहत वितरण कर रहे हैं, जिसमें कुछ चावल, कुछ दाल और सोयाबीन बांटा जाएगा ज़रूरतमंद लोगों को। और ये इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि जहाँ पर जिम्मेदारी सरकार की थी, जिसको हम लोगों ने चुन कर भेजा, आज वो हर तरफ से फेल्योर है। सबसे पहले तो जब हमारे देश में कोरोना आया, हम लोग को बहुत ही ज़्यादा समय मिला था जब हम लोग इसको टैकल कर सकते थे। हम लोग के पास काफ़ी समय था, लेकिन उस समय जिस तरह से नेग्लिजेंसी की गई, यानी ध्यान नहीं दिया गया जो कोरोना का जिस तरह से एंट्री हो रहा है। यदि हम लोग हर जगह पर इसका चेक पोस्ट बैठाते तो ये चीज़ तभी क्लियर हो जाता और जो भी बाहर से फॉरेन से आ रहे थे हमारे देश में उन्हें हम अलग रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पर सरकार का सबसे बड़ा फेल्योर है। उसके बाद जो इतने अचानक से जो लॉकडाउन हुआ, मैंने यदि कुछ समय दिया होता, एक सप्ताह भर का समय दिया होता, तो जहाँ जहाँ भी मजदूर थे फंसे हुए थे, जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए थे, वो अपने घर को पहुँच सकते थे, फिर उन्हें क्वारंटाइन किया जाता तो ये बेहतर होता। लेकिन वहाँ पर भी सरकार फेल्योर हुई। अचानक से लॉकडाउन कर देना बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। हम लोग देखे जो किस तरह से मजदूर वेट किए, 48 दिन तक वेट किए, जो हाँ अब ठीक हो जाएगा तो हम लोग फिर बाहर निकलेंगे, हम अपने अपने घर जाएंगे। जैसे तैसे थोड़ा बहुत खा करके अपना जो रोजगार था उससे भी उनको छटनी हो गया, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उन लोग रह गए वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो उन लोग का प्रॉब्लम का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ, जैसे वहाँ पर जो रह रहे थे वहाँ पर मकान मालिक उनको घर से बाहर निकलने को बोल रहा था, राशन नहीं था कहीं पर भी वहाँ पर। उन लोग के लिए तो जो भी खाता वगैरह जो भी है राशन कार्ड वो तो उपलब्ध नहीं है। सरकार भले ही कुछ चावल दे रही है, कुछ पैसा दे रही है, कुछ दाल दे रही है, लेकिन एट दैट टाइम वहाँ पर उन लोग के पास अवेलेबल नहीं था। इसके चलते वे भी बाहर निकलने को मजबूर थे और 48 दिन वेट करने के बावजूद जब लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ तो वे बाहर आए और किस तरह से सड़कों पर चलते चलते कुछ लोग दम तोड़ दिए। उसके बाद एक तो वो फेल्योर हुई। उसके बाद जो रेल सेवा स्टार्ट हुई, जो श्रमिक ट्रेन चलाया गया, उसमें भी देखिए वहाँ पर भी सरकार फेल्योर हुई। हर तरह से सरकार फेल्योर हो रही है। वहाँ पर भी श्रमिक ट्रेन कहाँ से कहाँ चली गई, कोई ठिकाना नहीं है, कोई स्टेशन नहीं है उसका। तो हर तरफ से सरकार फेल्योर रही है और ये अभी हम लोग को जागने का समय है, जो सरकार को सही जवाब हम लोग दें। क्योंकि इतने दिन यदि हम लोग फिर से हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे तो प्रेमचंद की भाषा में यदि बोला जाए, जो हम विरोध कर रहे हैं, हम जानते हैं हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे इसका हम लोग गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन एक बात जरूर है, जो हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, ये बात का सबूत हम लोग जरूर दे सकते हैं। तो ये समय आ गया है जो हम लोग अब सरकार का हर जन विरोधी नीति का विरोध करें, उसका सही तरीके से विश्लेषण करें और विरोध करने में घबराए नहीं। आज एसोसिएशन की ओर से ये चीज़ प्रयास की जा रही है ताकि लोगों तक कुछ राहत सामग्री हम लोग पहुंचा पाए और साथ ही साथ लोगों में एक जागरूकता हम लोग ला पाएँ आगे जो हमारा समाज है उसके बदलाव के लिए, एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए। मैं दीपक कुमार साहू, ऑल इंडिया डीएसओ छात्र संगठन और एसोसिएशन कम्युनिस्ट के सदस्य, धन्यवाद। एसडीओ कार्यालय घाटशिला में मंगलवार को भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उनके चित्र पर एसडीओ अमर कुमार ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उनके साथ अनुमंडल कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने भी श्रद्धांजलि दी। अभियान फॉर ए बेटर टुमारो ने आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथिक औषधि का मंगलवार को वितरण किया। घाटशिला प्रखंड के गोपालपुर पंचायत स्थित सिंह नर्सिंग होम में 46 लोगों को औषधि मुहैया कराई गई। उसके बाद कुछ दवा अभियान के संयोजक प्रोफेसर इंदल पासवान एवं
पारिजात कंप्यूटर के निदेशक समीर कुमार ने संयुक्त रूप से सिंह नर्सिंग होम के संचालक राम प्रवेश सिंह एवं दीपक कुमार सिंह को भी सौंपी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंगलवार को भगवान बिरसा मुंडा का 121वां शहादत दिवस मनाया। इस मौके पर घाटशिला के HCL ICC कंपनी गेट के सामने बनाए गए धरती आबा बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर एवं 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दिया गया। मौके पर धरती आबा की जीवनी पर विस्तार पूर्वक प्रकाश भी डाला गया। इस मौके पर झामुमो के जिला संगठन सचिव जगदीश भगत, झायुमो के जिला उपाध्यक्ष काजल डॉन, नगर अध्यक्ष विकास मजूमदार, सुखलाल हांसदा, मृत्युंजय यादव, नीलकमल महतो, संदीप परिड़ा, मोहम्मद जलील, मोहम्मद जैनुल, अनूप नमाता, खोकन राउल, मोहम्मद फारूक सिद्दीकी, प्रदीप महतो, सुब्रतो डे, राजू प्रधान, परिमल किस्कू, उत्पल दास, रहमत अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। पूर्व सैनिक सेवा परिषद घाटशिला की ओर से मंगलवार को वीर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर घाटशिला के मो भंडार स्थित ICC कंपनी गेट के समक्ष बनाए गए बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। मौके पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद घाटशिला के सचिव शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद, होनरी कैप्टन धनो टूडू, हवलदार मनोज कुमार दत्ता, प्रीतम कुदादा, देवव्रत पांडे, प्रकाश छेत्री समेत कई लोगों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। घाटशिला प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू की पहल पर मंगलवार को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान करीब 200 जरूरतमंद को खाद्य सामग्री दिया गया। घाटशिला के झाड़बेड़ा, बांकी एवं लेदा गांव में जरूरतमंद को खाद्य सामग्री दिया गया है। सामग्री का वितरण विशेष एंड ब्लेसिंग्स की टीम लीडर आकांक्षा सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर शोभा रानी हांसदा, फागू सोरेन, आयुष सिंह, सुदाम मुर्मू समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। चाकुलिया थाना क्षेत्र के मातापुर गांव में डायन के अंधविश्वास में एक 55 वर्षीय वृद्धा विधवा अंजलि टूडू की मंगलवार को हत्या हो गई। घटना के बाद हत्यारोपी वैद्यनाथ हांसदा एवं गीता हांसदा ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। घटना के बाद पहुंची पुलिस शव को जब्त कर थाना ले आई है। पुलिस के मुताबिक भद्रडांगा गांव निवासी होपना हांसदा कुछ दिनों से चर्म रोग से ग्रसित था। वहीं मृत वृद्धा अंजलि ने कहा था कि जितना भी इलाज कर लो यह ठीक नहीं होगा, जिस पर भीतर ही भीतर आक्रोशित रहने के साथ होपना की पत्नी गीता को शक हुआ कि मृत अंजलि डायन है और देवर भाभी ने मिलकर अंजलि टूडू को घर से घसीट कर ले जाकर हत्या कर दी। बुधवार को दोनों गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने अपने आवासीय परिसर में अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा को मंगलवार को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने वीर शहीद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि बिरसा मुंडा महान स्वतंत्रता सेनानी थे। बिरसा मुंडा ने युवाओं को संगठित कर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र संग्राम का नेतृत्व किया था। कृतज्ञ देश उनके योगदान के प्रति विनम्र आभार प्रकट करता है। जमशेदपुर के साक्षी स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के संपर्क कार्यालय में धरती आबा बिरसा मुंडा का शहादत दिवस मनाया गया। इस मौके पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन एवं बहरागुड़ा के विधायक समीर महंती ने धरती आबा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। मौके पर अन्य झामुमो नेताओं ने भी पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने जमशेदपुर के कदमा, भाटिया बस्ती एवं उलियान के हरि मंदिर के समीप मंगलवार को खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर करीब 400 जरूरतमंद को मोदी राशन के रूप में खाद्य सामग्री दिया गया। साथ ही मास्क का भी वितरण किया गया।
इस मौके पर भाजपा कदमा मंडल अध्यक्ष दीपू सिंह, चितरंजन वर्मा, मनीष पांडे, लाल मोहन महतो, सपन महतो, सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। नक्सलियों की टोह में मंगलवार को झारखंड बंगाल सीमा पर स्थित मुंगड़ा, युक्तिडीह, चेकिम, बासाडेरा, घोटीडूबा, मिर्गीटांड़ एवं झाटी झरना में सीआरपीएफ एवं पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया गया। अभियान में एडिशनल एसपी, एसडीपीओ राजकुमार मेहता एवं घाटशिला थाना प्रभारी राजीव रंजन कुमार ने सीआरपीएफ 193 बटालियन के जवान एवं जिला बल के साथ सर्च अभियान चलाया। एसडीपीओ राजकुमार मेहता ने बताया कि प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सलियों के द्वारा प्रवासी मजदूरों को बहला फुसलाकर मुख्य धारा से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के आलोक में यह अभियान चलाया गया।